हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सबका ओनली एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो आज से हम एनसीईआरटी श्रृंखला में सब्जेक्ट साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आप सभी के बीच में लाएंगे और पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो इसका क्लास 6 का चैप्टर ये फर्स्ट रहेगा, भोजन कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो भोजन कहाँ से आते हैं? भोजन हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे जीव जगत को भोजन उपलब्ध करवाने वाले प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है। जैसे हम मांस खाते हैं तो मांस जो जानवर होता है, जैसे बकरे का मांस खाते हैं तो बकरा पहले क्या खाता है? घास खाता है। तो प्राथमिक स्रोत क्या हो गया? भोजन उपलब्ध करवाने वाले ये पौधे हो गए। पौधे के हम सारे पार्ट खाते हैं। पौधे के हम रूट खाते हैं, पौधे के हम तने खाते हैं, पौधे के फल खाते हैं, फूल खाते हैं, सारी चीज़ खाते हैं। अब पौधे के हम जड़ कैसे खाते हैं? आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, इसके माध्यम से गाजर, चुकंदर, ये क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। साग खाते हैं तो पौधे के हम तने और पत्तियां खाते हैं। अगर हम कोई फल खाते हैं तो पौधे के फल खाते हैं। अगर हम फूल गोभी खाते हैं तो पौधे के हम फूल खाते हैं। कभी कहीं कहीं पे पौधे के फूल के भी सब्जियां बनती हैं, ठीक है। अब समस्त जीव जगत इन्हीं पौधे पे आश्रित रहते हैं, ठीक है। जितने भी जीव जगत हैं अपने भोजन के लिए इन्हीं पौधे पे आश्रित रहते हैं। अब भोजन प्राप्ति के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण को इस तरह किया गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो केवल पादप उत्पाद ही खाए उन्हें हम शाकाहारी श्रेणी में रखते हैं। इसका एक उदाहरण हो गया गाय, खरगोश, हिरन। ये क्या खाते हैं? केवल पादप उत्पाद ही खाते हैं। उसके बाद जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी श्रेणी में रखते हैं। इसका उदाहरण हो गया शेर, बाघ, मेढक, छिपकली, सांप। ये सब दूसरे जीव जंतु को, दूसरे कीट पतंगों को खा के अपना पेट भरते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे तीसरा श्रेणी आ गया सर्वाहारी श्रेणी। तो इस श्रेणी के अंतर्गत हम शाकाहारी को भी रखें और मांसाहारी को भी रखते हैं। यानी कि पादप उत्पाद भी खाने वाले और दूसरे जीव जंतुओं को भी खाने वाले। तो कौन आ गया? इसका उदाहरण सबसे पहले हम मानव आते हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, ये सब आती है। तो ये आपका एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस का क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट भोजन कहाँ से आते हैं ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एक भी कंटेंट नहीं छोड़ा है और वीडियो भी बहुत छोटा है। आप लोग 2 मिनट निकाल के ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसा है।